क्या आपको भी लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, बुक्स पढ़ी हैं, सिलेबस बचा है और एग्जाम सर पे हैं? सब बोल रहे होंगे अब नहीं हो पाएगा, लेकिन सच तो ये है कि 25 दिन काफ़ी हैं। अगर आप घिसने के लिए तैयार हैं तो आज मैं आपको दूंगा वो सीक्रेट रोड मैप जिससे 25 दिन में आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अब जल्दी पेन और पेपर उठाओ क्योंकि अब गेम बदलने वाला है और वो गेम तुम बदलोगे अब। तो पहला स्टेप है प्रायोरिटी मैट्रिक्स। प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो दोस्तों, प्रायोरिटी मैट्रिक्स का मतलब है भीड़ में से असली हीरा चुनना। हर चैप्टर एग्जाम के लिए बराबर नहीं होता। कुछ चैप्टर आपको 2 घंटे में 10 मार्क्स दिला सकते हैं और कुछ 10 घंटे पढ़ने पर भी 2 मार्क्स नहीं दिलाएंगे। प्रायोरिटी मैट्रिक्स हमें यही बताता है कि कौन सा चैप्टर वीवीआईपी है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा चैप्टर इग्नोर हम कर सकते हैं। ठीक है, यही है प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेप में समझते हैं। तो हमें पहले दिन से ही नहीं पढ़ना, पहले हमें प्लान बनाना है और अपने चैप्टर को 3 पार्ट्स में बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे 3 पार्ट्स में, मैं बताता हूँ आपको। पहले हाई वेटेज चैप्टर्स बनाने हैं, जो बड़े चैप्टर्स हों, जो जिसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हों। सेकेंड पार्ट है इजी किल, जो छोटे चैप्टर्स हों और जो जल्दी ख़त्म हो जाते हों और उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो वाला सेकेंड पार्ट में है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हार्ड एंड लो वेटेज। इन्हें सबसे लास्ट के लिए छोड़ दो, इनके लिए भी टेंशन मत लो, जो लास्ट में चैप्टर बच जाए। अब मैं तुम्हें एक प्रो टिप देता हूँ। स्मार्ट वर्क वही है जिससे पहले ए और बी खत्म कर लो ताकि 80% मार्क्स सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं कि हम सी भी करें। सी भी अगर टाइम मिलेगा तो कर लो। अब हमने प्लान तो बना लिया, अब हम उसे स्टेप 2 में फॉलो करेंगे। अब फॉलो कैसे करेंगे? स्टेप 2 क्या कहता है? द 15 डेज एग्जीक्यूशन। इसको हम 1-3-2 रूल की मदद से समझेंगे। अब ये 1-3-2 रूल क्या कहता है? 1-3-2 रूल हमें ये समझाता है कि हमें सब पहले सुबह उठते ही कोई सा भी कैटेगरी ए का चैप्टर उठाना है और उसे वन शॉट में देखना है। पूरा ऊपर ऊपर बस देख लेना है, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना। बस ऊपर ऊपर देख के मतलब समझ लेना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। और 3 मतलब हमें दोपहर में 3 घंटे देने हैं, हमें PYQ सॉल्व करने हैं। जो चैप्टर हमने सुबह पढ़ा था उसके PYQ सॉल्व करने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमें पेन चलाते रहना है, हमें रीडिंग नहीं करना, हमें बस पेन चलाना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब 2 मतलब 2 घंटे शाम को वो क्वेश्चन करो जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा और शॉर्ट्स नोट्स बनाओ जिससे वो तुम लास्ट में रिवाइज कर सको जिस चैप्टर के तुमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम लगातार 1-2 घंटे पढ़ सकते हो। तुम्हें पहले कुछ नहीं करना है, आधा घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट का रेस्ट लेना है। रेस्ट में तुम्हें ना ही इंस्टाग्राम रील देखना है, कुछ नहीं देखना। मतलब या तो वॉक कर सकते हो या तो पानी पी सकते हो, पर तुम्हें कुछ सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना। और फिर लग जाओ पढ़ने में। पर उसके बाद फिर 10 मिनट का रेस्ट लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि रेस्ट लेना चाहिए तो। ऐसे बेफालतू का रेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि इन दिनों तुम्हारा बुक दुश्मन नहीं है। अगर तुम 15 दिन इंस्टाग्राम रील नहीं देखोगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हो सकता है। इसीलिए इस समय पढ़ लो। और अगर तुम्हें स्टेप 1 के चैप्टर्स चाहिए कि कौन कौन से हार्ड है मैं बना के दूँ, तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं नई वीडियो बना दूंगा। और ये भी बना दूंगा स्लॉट कौन सा चैप्टर करना है, किस समय कौन सी वीडियो देखनी है। ठीक है, तुम कमेंट कर देना है। स्टेप 3 है रिवीजन एंड मॉक्स। लास्ट में 8-9 दिन सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर आपने 15 दिन मेहनत की है तो आपको सिर्फ पॉलिश करना है। हर 2 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। एग्जाम वाले माहौल में बैठो। जो गलतियां मॉक टेस्ट में हुई हैं उन्हें सुधारो। और याद रखना, ये 25 दिन आपकी पूरी साल की मेहनत को जस्टिफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम गेम्स को डिलीट मारो और फोकस मोड ऑन करो। कमेंट में लिखो आई विल फिनिश इट, ताकि मुझे पता चल सके कौन सीरियस है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।